सो हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज हम हरियाणा जी के पार्ट 2 लेकर के आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 4 वीडियोज़ हम ऐसी करेंगे जिसके अंदर हरियाणा जी के को कवर अप करने की हम कोशिश करेंगे, ताकि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर ला सकें और आप ये मन में सोच सकें कि हमने कहीं से पढ़ा था, जाना था, तो उस इंसान ने हमें अच्छा पढ़ाया और हमें कहीं ना कुछ हेल्प जो है वो हो गई। तो उसी सिलसिले में आज ये पार्ट 2 है हरियाणा जीके का। और आज इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कुछ और फैक्ट हरियाणा के बारे में, कुछ और चीज़ें जो एग्जाम्स में कई बार जो है वो पूछी जाती हैं। तो पिछली वीडियो हम लोग कर चुके हैं और उसी का सेकंड पार्ट है ये। तो सबसे पहले जानते हैं कि हरियाणा का एरिया कितना है। पिछली वीडियो हमने जाना था कि हरियाणा कैसे एरिया के हिसाब से 21st नंबर पे आता है, पॉपुलेशन में 18th नंबर पे आता है। तो एरिया है असल में कितना वो जान लेते हैं। 44,212 स्क्वायर किलोमीटर है हरियाणा का एरिया। ठीक है, ये हरियाणा का एरिया है। जहाँ तक बात है गाइस बाउंड्रीज़ की, हरियाणा अपनी बाउंड्रीज़ किस किस स्टेट्स के साथ जो है वो शेयर करता है वो भी मैं आपको बता दूं। हरियाणा शेयर करता है पंजाब के साथ अपनी बाउंड्री, उसके अलावा राजस्थान से भी हरियाणा जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है, उसके अलावा हिमाचल से करता है और उत्तराखंड से जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसके अलावा एक बहुत लंबी चौड़ी बाउंड्री शेयर करता है यूपी के साथ। सबसे बड़ा बॉर्डर जो है वो यूपी के साथ शेयर करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइस। तो हरियाणा में सबसे फेमस लेक्स कौन सी है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। लेक, इंपॉर्टेंट लेक कौन सी? तो बड़कल झील है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सूरजकुंड लेक, इसके स्पेलिंग में कई बार एच नहीं भी आता है। ठीक है, कर्ण लेक बहुत फेमस है करनाल के अंदर। ठीक है, हथनीकुंड लेक, उसके अलावा एक और फेमस है दमदमा लेक। तो ये है कुछ बहुत फेमस सी लेक। इसमें से कई बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी लेक जो है वो हरियाणा में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेमस फेस्टिवल्स के बारे में आपको बता देता हूँ मैं, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन भी है ये और कई बार एग्जाम्स में आता है कि हरियाणा के मुख्य त्यौहार कौन से हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो पता भी होना चाहिए, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी। तो सबसे पहले तो 1 नवंबर को ही है जो हमारा जो है राज्य का त्यौहार है फेमस, वो हरियाणा डे है। ठीक है, किसी भी राज्य किसी भी स्टेट के लिए उनका जो दिन होता है बर्थडे वो सबसे फेमस होता है। लोहड़ी मनाई जाती है हरियाणा के अंदर। ठीक है, और बैसाखी भी मनाई जाती है। उसके अलावा बसंत पंचमी मनाई जाती है। उसके अलावा तीज मनाई जाती है। तो ये कुछ फेमस त्यौहार हैं जो हरियाणा के अंदर मनाए जाते हैं। उसके बाद कुछ फेमस फेयर होते हैं हमारे हरियाणा के अंदर, मेले, कुछ फेमस मेले होते हैं जैसे कि सूरजकुंड का मेला है गाइस, खूब सुना होगा आपने। ठीक है, उसके अलावा ये अब इंटरनेशनल सूरजकुंड इंटरनेशनल फेयर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सूरजकुंड इंटरनेशनल फेयर। उसके अलावा है मसानी मेला है, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल, पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल है। और उसके अलावा है गीता महोत्सव, सुना होगा आपने, ये भी एक अब इंटरनेशनल इवेंट बन चुका है। ठीक है, नवंबर से दिसंबर में कुरुक्षेत्र में ये होता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हरियाणा के कुछ जो मतलब हरियाणा में एक लोकगीत बड़ा फेमस है। ठीक है, जो हरियाणा का फोक है उसको कहा जाता है रागनी। ये वर्ड ध्यान रखना आपको, उसको बोला जाता है रागनी। और इसके अलावा एक बारामासा है। ठीक है, बारामासा ये हरियाणा का फेमस सबसे फेमस लोकगीत है, याद रख लेना, कई बार ये क्वेश्चन आता है बारामासा क्या है। तो एक फेमस लोकगीत है हरियाणा का। ठीक है, 12 मास का मतलब होता है 12 महीने गाया जाने वाला। ठीक है,
उसके अलावा अली बख्श, ये नाम आपको ध्यान रखना है। अली बख्श ये कहाँ से बिलोंग करते थे? रेवाड़ी से। ठीक है, क्या है ये? पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल रंगमंच माने स्टेज के जनक इनको जो है वो माना जाता है। पारंपरिक रंगमंच का जनक इनको माना जाता है। कौन है? अली बख्श। और वो कहाँ से बिलोंग करते थे? रेवाड़ी से बिलोंग करते थे। आगे बढ़ते हैं गाइस। ढोलक, ठीक है, उसके अलावा मंजीरा, सुनते जाइएगा, डमरू, ठीक है, बांसुरी, फ्लूट जिसको आप कहते हैं, ठीक है, बीन, शहनाई, खरताल, शंख, ये सब है बहुत फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका कनेक्शन हरियाणा से है। ठीक है, हरियाणा से जुड़ी हुई हर चीज़ जो है हमें स्टडी करनी है। ये फेमस इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट फटाफट जान लेते हैं। राज्य पक्षी, स्टेट बर्ड कौन सा है हरियाणा का, वो जान लीजिए। ब्लैक फ्रैंकोलिन। काला तीतर कौन सा है? काला तीतर। उसके बाद जो फूल है, राज के फूल जो है वो है कमल। ठीक है, उसके बाद वृक्ष, राज के वृक्ष कौन सा है गाइस? वो है पीपल। पशु कौन सा है राज के पशु? वो है काला हिरण। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा राज्य चिन्ह है वो कौन सा है? अशोक चक्र, इसके साथ कमल का फूल। ठीक है, उसके अलावा कुछ और दो फैक्ट बता देता हूं मैं। हरियाणा की सबसे ऊंची जो पहाड़ी है वो है मोरनी हिल्स, और यही एकमात्र हिल स्टेशन भी आप कह सकते हैं हरियाणा के अंदर जो फेमस हिल स्टेशन है। ठीक है, और ये कालका और पंचकुला के साथ जो पहाड़ियाँ उनमें है। ठीक है, एक फैक्ट बता के जा रहा हूँ लास्ट में। वैट लागू करने वाला, गाइस ध्यान देंगे, वैट लागू करने वाला और फसल बीमा देने वाला हरियाणा पहला राज्य था। याद रखेंगे, वैट और फसल बीमा लागू करने वाला पहला जो फर्स्ट जो स्टेट था वो कौन सा था? हरियाणा। तो ये था पार्ट 2 गाइस, और आई होप कि ये फैक्ट आपको जरूर समझ में आए होंगे। इनको जरूर नोट कर लें ताकि एग्जाम में आपको हेल्प कर सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स का जो भी एक सीखना चाहते हैं, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाना। थैंक यू।